नाज़रीन, नजम सेठी ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि मरियम नवाज का इक़्तिदार जाने वाला है। जिस तरह की स्पीच कल मरियम नवाज ने दी, उस स्पीच में जिस तरह के उन्होंने गिले शिकवे किए, जिस तरह से चीखती चिल्लाती रहीं, अदालतों को, जजेस को मुखातिब करके कहा कि हम आपसे आहिनी हाथों के साथ निपटेंगे, जोर लगाएंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने फैसले हमारे हक में ना दिए और इमरान खान के हक में दिए तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह की धमकियां पाकिस्तान मुस्लिम नवाज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देती है, इस तरह की धमकियां जो है जजेस को या किसी भी इदारे को उस वक्त दी जाती हैं जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को अपनी बका का खतरा होता है। जब उन्हें इस बात का खतरा होता है कि उनके इक़्तिदार, उनकी हुकूमत जाने वाली है, तो फिर वो जो है खुल के सामने आ जाते हैं। वो भरपूर कोशिश करते हैं कि पहले धमकियां दी जाएं, ताकि धमकियों की वजह से किसी ने डरना है तो वो डर के पीछे हट जाए, और जब धमकियां काम नहीं आती तो एक लेवल आगे बढ़ के फिर इल्जाम तराशियां की जाती हैं, फिर ऑडियोज और वीडियोस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। नजम सेठी ने भी इसके ऊपर जो है मोहर लगा दी है। नजम सेठी का भी कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत जा रही है, क्योंकि जो इनको इक़्तिदार में लाए थे ये उनके मुताबिक चल नहीं सके, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सके, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर नहीं सके। नजम सेठी ने क्या कहा है, हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है मरियम एक और बयानिया भी बनाना चाह रही है, और वही बयानिया है नवाज शरीफ वाला, जो ये कहती है कि हमें, वो कहते हैं हमें क्यों निकाला, मरियम ये कह रही है कि हमें क्यों निकाला। ये मरियम भी उसी तरफ जा रही है, क्योंकि ये खदशा यही है जैसे कि शायद अब इस हुकूमत की भी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये हुकूमत चल नहीं रही है, ये चला नहीं सक रही है, या एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा पूरा नहीं कर रही है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ नए डेवलपमेंट्स हों जिसमें हुकूमत ना रहे और कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए। तो मरियम अपना एक बयानिया ये भी बनाना चाह रही है कि पहले तो एस्टैब्लिशमेंट ने हमें साजिश करके निकाला, अब जुडिशरी ने साजिश करके हमें निकाला है। तो कल को वक्त आएगा कि वो ये बयानिया बना सकेंगी कि हमें किसने निकाला और क्यों निकाला, जब हालात खराब होंगे और एक मौका आएगा कि एक बयानिया, नया बयानिया बनाने का। नहीं, पाकिस्तान से नवाज का दौर जो है वो खत्म होने के करीब है। ये इक़्तिदार ज्यादा देर चल भी नहीं सकता था। उसकी दो बुनियादी वजूहात ये हैं। एक तो इन लोगों के पास जो अवामी मैंडेट नहीं था, इन्हें चोरी के जरिए जबरदस्ती मैंडेट दे के, किसी का मैंडेट चोरी करके इनकी गोद में डाल के इनको इक़्तिदार की मसनद पे बिठाया गया था, और लाने वाले जानते थे कि ये कमजोर हैं, इनके पास अवामी वोट की ताकत नहीं है, जब भी जी चाहेगा इनको उतार के मसनद से दूर फेंक देंगे। और यही मेन वजह थी कि इनके इक़्तिदार जो है चल नहीं सकता था। दूसरी मेन रीजन ये थी कि इन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं था। इससे पहले भी 16 माह इक़्तिदार की मसनद पे बैठ के भी अवाम के लिए कुछ ना कर सके, और अब भी इनके पास सिवाय अपनी जात को बचाने के लिए, अपने केसेस को माफ कराने के लिए, अपनी सियासत की अगली बुनियाद रखने के लिए, अपनी जात की तशहीर के लिए, अपनी कैंपेन्स के लिए अवामी पैसे को यूज करके अवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे। इन लोगों का नजरिया कहीं पर भी अवाम की खिदमत करना नहीं था, बल्कि खिदमत के नाम पे अवाम को धोखा देना था। इसलिए जो इनका इक़्तिदार ज्यादा देर चल नहीं सकता था। यही सब कुछ किया गया। इक़्तिदार की मसनद पे बैठ के टिकटॉक की वीडियोस बनाई गई, अवाम की खिदमत करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, और उसके बाद रिजल्ट ये रहा है कि जब इतने अरसे में कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई, किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तो अब इनसे नजरें फेरी जा रही हैं। और जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने महसूस कर लिया कि उनसे नजरें फेरी जा रही हैं, तो मरियम नवाज की इस तकरीर के अंदर, एक एक लफ्ज के अंदर इसकी झलक जो है वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हमेशा इक़्तिदार में आने के बाद सबसे बड़ी गलती ये करती है कि जो लाते हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। इन लोगों ने हमेशा जो है अवामी खिदमत करने की बजाय जो है ऐसी सियासत अपनाई है जो कि हकीकत की बुनियाद के ऊपर नहीं होती। अवाम को झूठ की सियासत नहीं चाहिए, अवाम को हकीकत की सियासत चाहिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स पे ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।